सिंधुराज एमबीए कर रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। जानना चाहते हैं वो हैक्स इसके थ्रू वो एमबीए में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, एमबीए करना क्यों है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है सिंधु। आप एमबीए करना चाहते हैं और शायद आप एनरोल भी हो चुके हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो आपका पैशन है, आपका एम है, आपका गोल है। अच्छी तरीके से परख लीजिएगा कि जो आपने सोचा था वही सच है या फिर कुछ और ही सच है। एमबीए करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आपका गोल, आपका एम्बिशन चेंज हो जाए। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग आज एमबीए कर रहे हैं, ग्रेजुएट होते चले जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड है, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं पढ़ाई से। केस स्टडीज़ पढ़ पढ़ के, प्रोजेक्ट्स करते करते, कंस्ट्रक्ट्स पढ़ते पढ़ते, प्रोजेक्ट्स करते करते, आखिर में उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि बेनिफिट क्या था एमबीए करने का। एमबीए तो कर लिया, लेकिन अब आगे क्या, रियल लाइफ में किस तरीके से किताबी दुनिया को इंटीग्रेट किया जाए। जो भी पढ़ा है वो शायद रियल लाइफ में वैसा नहीं है, या ऐसा होता है पता नहीं, लेकिन किस तरीके से किताबों की दुनिया को सच्चाई की दुनिया यानी कि हकीकत की दुनिया में उतारा जाए, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एमबीए ग्रेजुएट्स को। किस सब्जेक्ट को, किस पेपर को, किस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ प्लान ही नहीं किया होता है, कोई स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई होती हैं। क्यों नहीं बनाई होती है? क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होता है कि वो एमबीए कर क्यों रहे हैं। देखिए, अगर आपने अभी एमबीए शुरू किया है सिंधु, तो बहुत अच्छा मौका है। स्किल पे देख रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा एमबीए करते करते। जी हाँ, अपना गोल, अपना एम्बिशन, अपना प्रमोशन, अपना लीडरशिप, अपना मैनेजमेंट, अपना बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ। देखिए, कुछ लोग एमबीए प्रोग्राम इस वजह से करते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को संभालना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका भी यही एम्बिशन है, अगर आप अपने हिलते डुलते बिजनेस को स्टेबल करना चाहते हैं, तो शौक से करिए। जाहिर सी बात है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मार्केटिंग में इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, ध्यान से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बार आपको ये पता चल गया कि आपका मार्केट क्या है, तो फिर जाहिर सी बात है आप अपने प्रोडक्ट को आराम से मार्केट में उतार सकते हैं, बेच सकते हैं और उससे पैसा भी कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना आपका गोल नहीं है सिंधु, और आप एमबीए इस वजह से कर रहे हैं कि आप जिस भी रोल में फिट हो वहाँ प्रमोट होते 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 एक लीडर बन जाए, तो जाहिर सी बात है आपको समझना पड़ेगा कि लीडर बनने से पहले एक मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी केस स्टडीज आप पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्ट्स पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन देते चले जा रहे हैं, उन सारी स्थितियों में, परिस्थितियों में निकालिए, समझिए, उन केस स्टडीज को एनालाइज करिए, और जैसे ही आपका एमबीए कंप्लीट हो, जो भी आपका पहला जॉब रोल हो, वहाँ पे अपने बॉस को बताइए कि इस तरीके से मैनेजर्स को हम एक अच्छा मैनेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात है और ये केस स्टडीज है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपकी कंपनी में मैं देखता हूँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से इस केस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा फलाना कंपनी में हुआ था, तो हम आपकी कंपनी में भी इसे अच्छी तरीके से यही स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस तरीके की आप केस स्टडीज अपने बॉसेस के सामने रखेंगे, पीजीडीएम या पीजी डीबीए करने के बाद या एमबीए करने के बाद, जिस भी रोल, जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप केटर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका बॉस आपकी सुनेगा और आपको बहुत ही जल्दी प्रमोट करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तैयार हो क्या, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, प्रमोट भी कर देगा। इस तरीके के आइडियाज जिसमें इम्प्लीमेंटेशन साथ के साथ होता है, जो बहुत ही बढ़िया केस स्टडीज होती है नामी गिरामी कंपनियों की, उन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक कॉर्पोरेट लैडर में उतरना चाहते हैं, उस सीढ़ी को बहुत ही जल्दी चढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही केस स्टडीज को संभाल के रखिए, संजो के रखिए, उसके एनालिसिस अपने स्तर पे बहुत ही बढ़िया तरीके से करिए। अपने प्रोफेसर से, अपने एलुमनाई से, अपने नेटवर्क से मदद मांगिए कि उनका क्या से है उस केस स्टडी के बारे में, वो क्या अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं। सारे आइडियाज को कोलेट करके उसके एनालिसिस बढ़िया तरीके से तैयार रखिए, और बस जैसे ही आप अपने फर्स्ट रोल में, पहली जॉब में सेटल होंगे, वहीं पे आप अपने बॉस को वो प्रेजेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि हर जगह मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स तो चलती ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर कंपनी में मैनेजर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पिछले वीडियोस जाके देखिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने परसेंट मैनेजर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और कितने परसेंट मैनेजर्स जो हैं वो अभी हाल फिलहाल में कंपनियों में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बहुत 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 तगड़ा स्कोप है आपका।
देखिए इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ना ही एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, ना ही एंटरप्रेन्योर बनना है, ना ही आपको प्रमोशन लेना है कॉर्पोरेट लैडर में, लेकिन हाँ आप एमबीए इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा शिफ्ट चाहते हैं अपने प्रेजेंट जॉब रोल में। क्यों? क्योंकि आप शायद आईटी में हैं, आप स्ट्रैटेजी में आना चाहते हैं, आईटी में आप बहुत सारा काम कर चुके हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आईटी में काम करते करते जो भी स्ट्रैटेजीज आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्तर पे, अपने लेवल, अपनी हायरार्की में, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो आपको आता ही है इतने साल के एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन जो स्ट्रैटेजी उसके पीछे खड़ी होती है, जो आपको इम्प्लीमेंटेशन कराती है, वो स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा भाती है और अब आप उस स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में, स्ट्रैटेजी प्लानिंग में उतरना चाहते हैं और उसके वजह से आप एमबीए कर रहे हैं और शायद आप एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर ये बात है और इस वजह से आप एमबीए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजी सीखिए और आप आईटी से स्ट्रैटेजी में भी स्विच कर सकते हैं। जी हाँ, पैरेलल स्विच भी होता है, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं है कि आईटी वाले स्ट्रैटेजी में नहीं जा सकते, स्ट्रैटेजी वाले एचआर में नहीं जा सकते, एचआर वाले ऑपरेशंस में नहीं आ सकते, ऑपरेशंस वाले फाइनेंस में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल। जी हाँ, आप जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी क्रॉस फंक्शनल डोमेन या डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, लैटरल शिफ्ट, लैटरल मूवमेंट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं आराम से। एमबीए करिए और संभल जाइए। देखिए सबसे बढ़िया बात तो यही है कि अगर आप एमबीए में उतर ही रहे हैं और मैनेजमेंट को ही अपनी आखिरी मंजिल मानते हैं, तो समझिए, सोचिए कि एमबीए करना क्यों है, एमबीए से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, फ़ायदा आप उससे कैसे उठाएंगे, उस फायदे को उठाने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट, कौन से पेपर्स, किस तरीके के इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, नेटवर्किंग, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना पड़ेगा और उन सारी चीज़ों को कैसे करना पड़ेगा, जितने भी वाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, इन सारे डब्ल्यूज का जवाब दीजिए। एंड हाउ, एकमात्र ऐसा एच है हाउ, जिसको आप ध्यान में अगर रखेंगे कि ठीक है मैं कर तो लूँगा, कैसे करूँगा, कहाँ करूँगा, कब कब करूँगा और किस किस के साथ करूँगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एच, यानी कि हाउ, कैसे करूँगा। जितने भी आपके बुक के कॉन्सेप्ट्स होंगे, कंस्ट्रक्ट्स होंगे, केस स्टडीज़ होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी आपने पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ी होंगी, जो भी आप किताबी दुनिया में पढ़ेंगे एमबीए के दौरान, बीजीडीबीए के दौरान, पीजीडीएम के दौरान, वो सब आप अपनी रियल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में किस तरीके से उतारेंगे। कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं, अगर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेस में कैसे उतारेंगे, अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं तो फिर एक अच्छा मैनेजर कैसे बनेंगे और फिर धीरे धीरे आप द लैडर कैसे जाएंगे, वो भी तो सीखना है। तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट सही पड़ेगा, कौन से प्रोजेक्ट्स आपको उठाने हैं, किस तरह की इंटर्नशिप करनी है। अगर करियर में आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं, स्टक हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये करियर आपके लिए सही है या वो करियर आपके लिए सही है, तो जितने एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके, जी हाँ, जितने एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं, जितने स्विच आपको करने हैं एमबीए डिग्री के दौरान, कर लीजिए। एचआर में समझ में नहीं आता, कोई आगे कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, कोई समझा नहीं रहा है, कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिल रहा है, तो स्किल पे देखते रहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज में इंटर्नशिप कीजिए, वो समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको बहुत ही धाकड़ लगती थी ह्यूमन रिसोर्सेज में इंटर्नशिप करना, उसमें अपना करियर बनाना, लेकिन करने के बाद आपको कुछ मज़ा नहीं आया, फिर जाइए ऑपरेशंस को एक्सपेरिमेंट करिए। ऑपरेशंस में मज़ा नहीं आता तो फाइनेंस में जाइए, फाइनेंस में उतरने में भी मज़ा नहीं आ रहा है तो आईटी में जाइए। अपना इंटरेस्ट पहचानिए और अपना इंटरेस्ट आप तभी पहचानेंगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से नहीं, किताबों को रटने से नहीं, जी हाँ, उस चीज़ में उतरने से, उसको इम्प्लीमेंट करने से, एग्जीक्यूट करने से। और जितना जल्दी एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि एमबीए करते करते, चाहे आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज आप फाइनली, जी हाँ, प्लान करिए, यानी कि 3 ऑप्शंस अपने पास रखिए, ए बी सी। अगर मैं एमबीए करूँगा तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये होगी, उस पर अमल करिए, नहीं चलती है तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे जाइए, फिर नंबर 3 पे जाइए। 3 स्ट्रैटेजीज में कोई ना कोई वर्कआउट कर ही जाएगी, 3 से ज़्यादा मत रखिए। कैसे करेंगे, उसकी वजह से कैसा पेपर, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, किस तरह की इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, नेटवर्किंग, अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ कहाँ मार्केट में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे ढूंढना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। डब्ल्यूज और यानी कि वाइज, व्हेन, व्हाट, व्हिच और एज, हाउ, इन सब पे ध्यान दीजिए और करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। स्किल पे तो है ही, आप मुझे पर्सनली भी अप्रोच कर सकते हैं, मेरे साथ सेशंस भी ले सकते हैं, मेंटोरशिप भी ले सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं।
मुझे लिख सकते हैं verma.roli@gmail.com। मुझे इनवाइट करना है किसी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या फिर इवेंट के लिए, तो भी आप मुझे लिख सकते हैं verma.roli@gmail.com। देखते रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए, आपके सवालों के इसी तरह से मैं जवाब देती रहूँगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्किल पे। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगी, साथ साथ में मेडिटेशन को भी आगे बढ़ाएंगे और कितने प्रकार की मेडिटेशन होती है, आप किस किस तरह के मेडिटेशन कर सकते हैं, आगे समझते रहते हैं। नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट सिंधु। आज वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करेगा। ये वीडियो मैंने एक्सक्लूसिवली आपके के लिए बनाया है, आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ लिख के बताइएगा जरूर। उससे बाकी लोग जितने भी आपके जनरेशन के यूथ है जो MBA प्लान कर रहे हैं, MBA में एडमिशन ले चुके हैं, वो बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं करिएगा ज़रूर, और बस इसी तरह से सवाल पूछते रहिए।